आखिरकार काफी इंतजार के बाद जेईई एडवांस 2023 रिजल्ट जारी हो गया है, जिसके बाद छात्र अपना रिजल्ट देख रहे हैं। अगर आप भी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो jeeadv.ac.in की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। जानकारी हो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई एडवांस 2023 4 जून को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 2 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। जेईई एडवांस ऐसी परीक्षा है जो देश के टॉप आईआईटी में दाखिले का सपना पूरा करती है। देश के लाखों छात्र इंडिया की टॉप आईआईटी में दाखिले का सपना देख रहे हैं, जिसकी राह इतनी आसान नहीं होती है। बड़ी संख्या में छात्र कक्षा 10वीं और 11वीं से ही आईआईटी जेईई यानी जेईई मेन और आईआईटी एडवांस परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं, जिसका अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो बड़े आसान तरीके से इसे देख सकते हैं। सबसे पहले आप जेईई एडवांस की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं। यहाँ होम पेज पर जेईई एडवांस 2023 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद लॉगिन डिटेल्स डालें और सबमिट करें। इसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। आपको बता दें कि पिछले साल जेईई एडवांस परीक्षा 28 अगस्त को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 2.5 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिनमें से केवल 1,56,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा 124 शहरों के 577 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। गौर हो कि सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटी में कुल 16,598 सीटें हैं, जिनको भरने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि 2021 की तुलना में 2022 में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी। साथ ही महिला उम्मीदवारों के लिए 1,567 अतिरिक्त सीटें रिजर्व रखी गई थीं, जिसके बाद 2021 में कुल सीटों की संख्या 16,232 से बढ़कर 16,598 हो गई थी। फिलहाल जेईई एडवांस रिजल्ट जारी होने के अगले दिन यानी 19 जून को शाम 5 बजे ज्वाइंट सीट एलोकेशन प्रक्रिया 2023 शुरू हो जाएगी। आईआईटी गुवाहाटी के डेटा से पता चलता है कि लगभग 1,95,000 छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। जेईई एडवांस परीक्षा 4 जून को 2 शिफ्टों में आयोजित हुई थी। दरअसल इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स की पहली प्राथमिकता होती है किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सीट प्राप्त करना। इसके लिए उन्हें पहले जेईई मेंस एग्जाम में बैठना होता है। मेन में क्वालिफाई करने के बाद जेईई एडवांस क्रैक करना होता है। 12वीं या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण या भाग लेने वाले उम्मीदवार जेईई मेन एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम में बैठने के लिए कोई न्यूनतम प्रतिशत नहीं है, लेकिन आईआईटी, एनआईटी और सीएफटीआई में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को 75% अंक से 12वीं में पास होना चाहिए। जेईई एडवांस एग्जाम में बैठने के लिए पात्रता मानदंड जेईई मेन परीक्षा उत्तीर्ण करना और शीर्ष 2.5 लाख उम्मीदवारों में शामिल होना है। जेईई मेन और एडवांस का सिलेबस लगभग 99% समान है, लेकिन मेन में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जेईई एडवांस सिलेबस में नहीं है। हालांकि 2023 से जेईई एडवांस के रिवाइज्ड सिलेबस में कुछ और टॉपिक जोड़े गए हैं। जेईई मेन सिलेबस में पहले से ही ये टॉपिक थे। जेईई मेन में कठिनाई का स्तर जेईई एडवांस की तुलना में थोड़ा कम है। एडवांस का डिफिकल्टी लेवल अधिक है और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है। देखा जाए तो जेईई मेन में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए औसतन 2 मिनट मिलते हैं, वहीं जेईई एडवांस में औसतन 3 मिनट मिलते हैं। मेंस क्रैक करने के लिए किसी प्रॉब्लम को तेजी से हल करना जरूरी है, जबकि एडवांस क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुल मिलाकर जेईई मेंस पास करने के बाद स्टूडेंट्स इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आईआईटीएन का टैग हासिल करने के लिए एडवांस क्रैक करना जरूरी है, जिसका रिजल्ट आज जारी किया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।